जब आरजेडी थी या जब बीजेपी थी? क्योंकि सिर्फ जेडीयू कांस्टेंट है, बाकी तो दोनों बदलते रहे, बाकी तो दोनों बदलते रहे। मृत्युंजय जी ये क्या है? मृत्युंजय जी क्या है बिहार से जाति जाति नहीं और विकास आता नहीं? मृत्युंजय तिवारी जी देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज डिबेट का चुना है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पूछता है बिहार कि 20 वर्षों से है एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, कि कहाँ है विकास? अब विकास तो वहाँ चूहा का हो रहा है। कोई पुलिये गिर रहे हैं तो कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि चूहा ने पुल कुतर दिया, बांध, इसलिए गिर गए। शराब थाना में पकड़ा जाता है तो कई लीटर शराब चूहा कहा जाता है पी लिया। तो ये तो अस्पतालों से आंख लेकर चूहा भाग जाता है मरीज का। तो यही विकास हो रहा है बिहार में। भ्रष्टाचार का देखिए उदाहरण, एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ना था, रात भर गेट नहीं खोला गया और नोट को जलाया गया, इतना नोट को जलाया गया नाला जाम हो गया। ये तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बहार है। ये नीतीश सरकार है डबल इंजन की, 20 वर्ष से सत्ता में है, अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता रहे। मच्छर भी काट रहा तो कहते 2005 के पहले वाला लालू जी वाला मच्छर है। यही विकास हुआ है। ये जो सरकार है 20 वर्षों में हर मानक में, हर इंडेक्स में, नीति आयोग की रिपोर्ट लीजिए, हर ओर से रिपोर्ट आ रहा है बिहार फिसड्डी है, गरीबी में नंबर 1, पलायन में। मैं आपकी बात मानूं, बेरोजगारी में तो भी तो उसमें आधे से ज्यादा तो आरजेडी का समय है। मैं अगर आपकी बात मानूं भी, उसमें भी तो आधे से ज्यादा आरजेडी का समय है। मृत्युंजय भाई लीजिए ना, तेजस्वी, अरे आधे में तो तेजस्वी यादव ना डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में क्या कर दिया? चांद ले आए बिहार में, क्या किया? इसलिए तो 5 लाख नौकरियां बांटी, पटना को पेरिस बना दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन। अरे बिहार में बाहर आया, नौकरी का बाहर आया। किसको? आपको मिला नौकरी? नौकरी की बाहर। आपके घर में कितनों को मिला नौकरी? पॉलिसी बनाई, आप बताइए। आपके घर में कितनों को मिला नौकरी बताइए, बाकी बात छोड़िए। आपके कहां नौकरी आया? अरे मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी से, आरजेडी से पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। बीजेपी से, आपसे मृत्युंजय जी, कैसे नहीं पूछूं? आपने बोला वो अफसर, अच्छा आपने कहा वो अफसर जिसने अपने घर में नोट जला के, गांधी जी की तस्वीर जला के, गांधी जी की तस्वीर जला के नोट पे नाला जाम कर दिया। मृत्युंजय जी, तो मुझे ये बताइए, क्या वो अफसर जब तेजस्वी यादव थे डिप्टी सीएम तब वो अफसर नहीं था? सरकार के, तब वो अफसर नहीं था? सरकार के अधिकारी, तब वो अफसर नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। आपको ये नहीं पता क्या करना है, कब करना है। जाति से जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। रत्नाकर त्रिपाठी और पंकज शर्मा के जाने से पहले मैंने ये कहा था, रत्नाकर जी ये हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना है? ब्रेकिंग गरमाओन है। ये हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना चाहते हैं? ये राहुल गांधी ने फिर एक बार क्या किया? आनंद जी जरा सुनिएगा। सिद्धार्थ, जस्ट लिसन टू दिस। कैन आई हैव द ट्वीट ऑन एयर प्लीज? गरिमा, ट्वीट ऑन एयर, ट्वीट की तस्वीर ऑन एयर कीजिए प्लीज। ट्वीट किया है इन्होंने, यही ये सबसे अच्छा कर सकते हैं। नहीं, मुझे वो टेक्स्ट चाहिए गरिमा। ये टेक्स्ट जो पढ़ नहीं पा रहा है, मैं उनके लिए बता देता हूं। राहुल गांधी ने करा है, और राहुल गांधी लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी। सिद्धार्थ, ध्यान से सुनिएगा। संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये भी जेन जी करेंगे, ये भी जेन जी करेंगे। आनंद जी समझ रहे हैं आप? नेपाल में जो हुआ बहुत हल्के से, जिसे कहते हैं ना घुमा के, जिसके एक्सपर्ट रत्नाकर त्रिपाठी हैं। बट दी ओनली आयरनी इज कि रत्नाकर त्रिपाठी राहुल गांधी को एडवाइस नहीं कर रहे, उनको करने नहीं दे रहे। किसी भी समझदार आदमी को राहुल गांधी के 10 कदम के आसपास आने नहीं दिया जाता है। यह एक रियलिटी है कांग्रेस पार्टी की। रत्नाकर जी, अब आपको भारत में जेन जी का आंदोलन कराना है, और इसमें भी संविधान बचाएंगे जेन जी। ये सब कुछ क्या है आनंद जी? सिद्धार्थ यादव ऑन द अदर साइड, रत्नाकर त्रिपाठी एंड पंकज शर्मा, 3 पीपल। थैंक यू। रत्नाकर जी, क्या है? पहले आप एसआईआर बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे आधे बिहार का वोट चला गया। आप पहले मान चुके हैं कि आप हार गए। अब जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं, जो अभी इस समय एडवाइजर्स हैं सो कॉल्ड राजकुमार जी के,
राहुल गांधी जी के। वो राहुल गांधी के साथ अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे तो बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हैं देखो अब ईडी नहीं चलेगा, सीबीआई नहीं चलेगा, इनकम टैक्स नहीं चलेगा, जीएसटी नहीं चलेगा, नया क्रिएट करो। तो इलेक्शन कमीशन क्रिएट हो गया। रत्नाकर जी कब तक हार का ठीकरा एजेंसी पे फोड़ेंगे, कब तक ज्ञानेश कुमार जैसे अफसरों पे किसी और पे करते रहेंगे? उससे इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। और ना भारत में नेपाल जैसा जेनजी प्रोटेस्ट नहीं होने जा रहा है। रत्नाकर जी ये बता दीजिएगा आप जिसको भी बताते हैं कांग्रेस में। रत्नाकर त्रिपाठी। ऐश्वर्य जी गलत फहमियां मिटा दीजिए पहले। हाँ, पूरे विश्व में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन जब भी होता है तो उस समय की जेनजी ही करती है, आप नहीं करते हैं। आप कभी जेल गए भी नहीं होंगे आंदोलनों में। मैं 6 बार गया हूं, 4-4 महीना के लिए गया हूं। जेनजी जब था ना, पूरा भरोसा है। आप बोलते हैं 6-8 साल के लिए गया हूं, तो भी मैं बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। बोलिए ना, मेरे को पूरा भरोसा है। सबसे कभी नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए कि ये 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया? हर साल 22 करोड़ हो जाते अब तक, जेनजी जरा भी नहीं उसमें होती। आप आरजेडी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे हैं, कसम से उस चोर ज्ञानेश कुमार से पूछ लीजिए जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने डिजिटल वोटर लिस्ट इसलिए हटा दी कि दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, और आज उनके ट्वीट में आ रहा है कि वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। दो में से कौन सी बात सही है भाई? पहली वाली सही है ज्ञानेश कुमार की कि डिजिटल वोटर लिस्ट इसलिए हटाई गई क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाती, लोग हैक कर लेते, या आज की सही है जब राहुल गांधी ने किया? आप राहुल गांधी को कितना भी गाली दे ले ऐश्वर्य जी, राहुल गांधी इस समय लोकतंत्र की एकमात्र आशा है केंद्र के स्तर पे। ये जो लुटेरे हैं ना, जो ज्ञानेश को, क्या हुआ? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग विधेयक पास किया गया 2023 में, और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनको स्टेटस दे दिया गया। पूरे भारत की कोई अदालत मुकदमा नहीं करेगी, कोई उनके खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित करेगी। पार्लियामेंट से महाभियोग पास होगा और ऊपर जाएगा, उसमें भी लेक्यू ना देखिए। इलेक्शन कमिश्नर तब हटाए जाएंगे सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा। क्या है भैया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह दे कि इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दीजिए, हटा दिया जाएगा। आपने पिट्ठू पाल रखे हैं, चोर पाल रखे हैं, झूठे पाल रखे हैं। और इस देश से जाति जाति आप कह रहे थे ना, मैटेरियलाइज वाले मनोज सिंह ने पूरे में जाति पढ़ी है। जिस दिन आप अपने से कपूर हटाना छोड़ देंगे और नरेंद्र मोदी हटा लेंगे, तब समझ में आएगा। और विरोध देखिए, माननीय अनंत विजय जी बोलते हैं कि जनेऊ दिखाया जाए। कहा भैया अनंत विजय जी 3.6% ब्राह्मण व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, जनेऊ दिखा के वोट पालेंगे? तो इतनी चिढ़ है आपको लोगों से कि आप उनको देखना नहीं चाहते हैं। 100% वोट में अगर 96.4% वोट आपका अलग जा रहा है तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। जनेऊ दिखा के कर दिया गया। अरे बेईमान है आप लोगों को। आने वाले समय में ये कहा गया है ना, इससे दिनकर जी ने कहा ना, क्या कह दिया दिनकर जी ने? हाँ बता रहा हूं, समर शेष है नहीं दोस्त का भागी केवल ब्याज, जो दलाली कर रहे थे समय लिखेगा उनका भी अपराध, आपका भी अपराध ऐश्वर्या जी लिखा जाएगा। आप जिस तरह से पक्ष लेते हैं, क्या पक्ष बोल रहे हैं? आपने कभी अनुराग ठाकुर को राजकुमार बोला? आपने धर्मेंद्र प्रधान को राजकुमार बोला? राहुल गांधी के बराबर है कोई? गोयल को राजकुमार बोला? राहुल गांधी के बराबर है कोई? राहुल भैया, मैंने तो गौरव गोगोई को भी नहीं बोला। देखिए राहुल गांधी, बात सुनिए रत्नाकर जी, बात सुनिए। जिस दिन गौरव गोगोई खेत में, जिस दिन जितिन प्रसाद, जिस दिन आरपीएन सिंह, जिस दिन ये खेत में मोजा पहन के जाएंगे ना, उस दिन उनको भी राजकुमार बोला। आप बात समझिए रत्नाकर, डोंट ट्राई टू डिविएट, डोंट ट्राई टू डिविएट। अनुराग ठाकुर, हाँ क्या टॉपिक पे रहेंगे? हाँ, आपको कौन राजकुमार है, कौन राजकुमार है, कौन नहीं, इस पे डिबेट करना। आई विल डिबेट इट। मैंने क्या कहा? मैंने क्या तेजस्वी यादव को बुलाया? मैंने कहा नहीं, राहुल गांधी एसआईआर है, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने बता दिया सिद्धार्थ कि आप हारना भी। आप सुनिए, अब आप सुनिए, नहीं अब आप सुनिए, फेड डाउन सुनिए बात सुनिए रत्नाकर जी, फेड डाउन मत कीजिए, अब कर दीजिए। बात समझ, राहुल गांधी को उनके सहयोगियों ने समझा दिया कि देखो भैया हारने वाले हैं। ये नहीं बोला होगा हारने वाले, बोला एसआईआर की वजह से हारने वाले हैं। उनको पता है। क्या तेजस्वी यादव को नहीं पता है कि टक्कर कांटे की है? लेकिन तेजस्वी यादव जमीन का नेता, वो अनंत सिंह के एरिया में घोड़े पे चढ़ के अनंत सिंह को ललकार रहा है।
आप बात नहीं समझ रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। अगर हराना है बीजेपी को तो जमीन पर जाके हराओ ना। ये कब तक ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन करते रहोगे? अरे इलेक्शन ये कब तक करते रहोगे जनता के बीच में? प्रशांत किशोर, मेरे को लगता है प्रशांत किशोर 5-6% से ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। ये मेरा अपना मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं तब भी आपको बोल रहा हूं जो मैंने कहा एग्जैक्टली मेरा मानना वो है कि 10-12 कैंडिडेट इधर उधर से आएंगे, जिनको सीट नहीं मिलेगी उनको प्रशांत किशोर देंगे, वो 5-7% वोट लेके 4 सीट आ जाएगी। ये मेरा मानना है। लेकिन वो प्रशांत किशोर भी बोलता है कि अगर एसआईआर है, अगर हर 100 में से 5 वोटर काट रही है बीजेपी और वो सारे विपक्ष के काट रही है, तो मैं उन बाकी 95 पे कंसंट्रेट करूंगा। मैं उन 95 बचे हुए 95 पे करूंगा और उस 95 से बीजेपी को हराऊंगा। आपको समझ नहीं आ रहा है? आपको समझ, आप अभी भी गलत को गलत, गलत दिन को रात कब तक बोलेंगे? सिद्धार्थ यादव काउंटर, सिद्धार्थ यादव कब तक करेंगे आप ये? सिद्धार्थ देखिए ऐश्वर्या जी, रत्नाकर जी कह रहे थे कि राहुल गांधी इस देश की आशा है। कौन सी आशाएं या राष्ट्रीय निराशाएं, ये बात तो मैं नहीं जानता, पर आज एक पत्रकार ने राहुल जी से पूछा कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कहेंगे, तो कह रहे लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो बीजेपी का विरोध करना है, लोकतंत्र थोड़ी बचाऊंगा मैं। ये तो इनकी राष्ट्रीय आशा है। जिस व्यक्ति को ये तक नहीं पता, जिन लोगों को वो अपने मंच पे ला करके खड़ा करें और मंच पे खड़ा करके उनका नाम बोलें कि इनका नाम कट चुका हो, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले और मजबूती से झूठ बोलने वाले अधिकृत पुरस्कार पाए हुए व्यक्ति हैं और कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं और इस देश की एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑनलाइन जाकर के ओटीपी से डिलीट कर दिया। अरे जिस व्यक्ति को यह नहीं पता ग्राउंड पे चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वोटर डिलीट कैसे किया जाता है, फॉर्म 7 क्या होता है, फॉर्म 7 देने के बाद कौन वेरीफाई करने आता है, वेरीफाई करके क्या प्रोसेस होता है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन डिलीट कर दिया।